आज आप बातचीत कराला। पूरा नाम जी बहना साहब 84 वर्ष आयु है और अध्यक्ष अध्यक्ष किसान तेजा रामगढ़ी छात्रावास शिक्षा संस्था जोधपुर है। तो अणु आप बातचीत करा आरो पूरा पूरा परिचय लेवा। देखो 84 साल उम्र होता है अभी। आज देखो कितना हष्टपुष्ट एक्टिव है। राम राम साहब। राम साहब राम। तो मूल गांव आप मारो वो नागौर जिले में लाडनू तहसील में रिंगण है। तो आप जगह बचपन में जगह है जगह शिक्षा मेरे गांव से शुरू की। पहले शिक्षा कोई स्कूलें तो थी नहीं, पाठशालाएं थी नहीं। हाँ। और वहां पर गुरुजी थे। पहले हमारे जो बेंदू का ब्राह्मण था उसने लगाई। और उसके बाद में गुरुजी आए। प्राइवेट एक झोपड़ी के नीचे हम पढ़ते थे। 1 साल वहां पढ़े। फिर मेरे भाई जो पटवारी थे या कर्नू चाडी मेरे साथ मेरे को अपने साथ ले गए। 1 साल वहां पढ़ा। फिर उसके बाद में हमारे गांव से 3 किलोमीटर 1.5 कोस मिठड़ी गांव पड़ता है, वहाँ स्कूल थी। 5वीं में वहां पढ़ा, 4थी 5वीं में। और फिर 6ठी में मेरे को किसान बोर्डिंग जाट हॉस्टल है डीडवाना में भर्ती करवा दिया। वहां से 6ठी से लेकर BA तक मैं वहीं पढ़ा डीडवाना में। उसके बाद में 1962 में जोधपुर आ गया। वहाँ पॉलिटिकल साइंस में मैंने MA किया। और MA के दौरान ही मेरा दिसंबर में इंटरव्यू दिया हुआ था एयरफोर्स का। उसमें मेरा 16 तारीख को परीक्षा खत्म हुई। 17 को कॉल लेटर आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक ही पोस्ट थी, वहां मैंने CS के पद पर ज्वाइन किया। तब से वहां तक 1 साल 2-3 महीने मतलब अप्रैल 27 अप्रैल 1964 को ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद में मास्टर साहब रघुवीर सिंह जी थे जो अपने राजस्थान की सब बोर्डिंगों के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप मेरे किसान बोर्डिंग में मेरी हेल्प करो। आपको दोपहर को छुट्टी हो जाती है और इसमें पैसा वैसा नहीं मिलेगा, आपको तनख्वाह मिल रही है। मैंने कहा शहर राजी हो गया। मैं 1 साल 64 में और 65 की लड़ाई में वहां रहा। उसके बाद में रामगढ़ी जो बाल सेवा सदन रामगढ़ी जो एफिलिएट ये थे, तो ये सब उस समय दीवार नहीं थी, वो खुला ही था। तो चारों तरफ से ये अटैक करते थे कि भाई इसको झाप ले कर ले। मेरे में कई मुकदमे लगे, तो फिर भी मैं परवाह नहीं की। मेरे सोनाराम जी और ये भजन लाल जी महाराज वो कभी कभी जमानत लेने होता था तो वो जमानत लेने आ जाते थे और इस तरह से करता था। फिर मैंने समाज से अपने सबसे पहले अपने बेनीवाल साहब आए यूआईटी में सेक्रेटरी। तो उनको कहा साहब हमारे यहाँ मैदान में पानी भरता है, ये नाला करवा दो। कहते हो जाएगा। तो सबसे पहले उनसे मैंने नाला करवाया यूआईटी के थ्रू। और उसके बाद में इसकी चारों तरफ दीवार के लिए हरी सिंह जी आए, उस समय दीवार करवाई। कई अपने आदमी आए उसमें कि भाई ये उसमें नहर के ऊपर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है 2 फीट छोड़ के कर दो, है क्या, हो जाएगा। तो ऐसे करके वो दीवार करवाई। उसके लास्ट में फिर जब मैं रिटायर हो गया 2001 में, तो मैंने सोचा कि भाई ये किसान बोर्डिंग और तेजा हॉस्टल और रामगढ़ी अलग अलग है, तो इनका क्यों नहीं एक ही कर दिया जाए। तो मैंने किसान तेजा रामगढ़ी शिक्षण संस्थान के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और फिर हम इसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम शुरू। फिर इन बिटवीन एक बार क्या हुआ कि पूरे कमरे की छीनें गिर गई थी। तो छीनें गिरने से कोई लड़का नहीं था, कोई हताहत नहीं हुआ। तो मैंने लड़कों को बुला दिया, मेरे कमरे में सुला दिया। और बाद में 10-10 20-20 रुपये करके ऐसे करके 32,000 रुपये हुए। उनसे मरम्मत करवा दी, ऊपर वाले भी करवाई और नीचे वाले भी करवा दी। और लड़के अपने काम चलते रहे। लड़कों को सहयोग के लिए है कि भाई कोई अगर भर्ती होता है उनके पास पैसे भाड़े के नहीं होते, वो नहीं होते, तो मैं अपने पास से देता। कईयों के आए और कईयों के नहीं आए, और ज्यादातर नहीं आए हैं। और मेस में भी चलाता था, तो मेस में भी किसी कोई गरीब होता था मेरे को दे आ जाती थी, मैं लेता नहीं था। कुशवाहा साहब भी हेल्प करते थे। तो इस तरीके से इसका चलता रहा। और 2005 में सबसे पहले यहाँ मीटिंग की रामनारायण जी वगैरह सब भाई जितने भी अपने जोधपुर में ऑफिसर थे उनको माला पहना के सम्मान करना। तो उसमें पुलिस वाले, सिविल वाले, एजुकेशन वाले इनको बुलाया और सर्विस की। और उसके बाद में 2007 2008 ये चलता रहा। फिर भगत जी नैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा भाई अब इसको कुछ न कुछ करें। तो मेरे कमल जोशी जो इंस्पेक्टर थे अपने निगम में, उनके फादर भवरलाल जी अपने किसान बोर्डिंग में कार्यकारिणी में सदस्य थे। और वो तो मेरे से पहले से जानता थे। मैं जब भी उनको कहता तो ये नहर की सफाई
और पहाड़ काटने के लिए वो जेसीबी भेज देते, जब भी मतलब 15-15, 16-16 घंटे जेसीबी चलवाए बिना पैसे के। तो फिर हमने प्लानिंग बनाया कि भाई यहाँ पर बनाना है, भागर जी और हम जाकर के शैलेश जी से वो नक्शा भी बनवाया जिसमें बीच में चौक तार ये तार। फिर ये दूसरे लोग आए कि भाई हम भी उस मीटिंग में गए, हम भी आपके कंधे से कंधे मिला करके साथ देना चाहते हैं वो देना। फिर हरियाणा जी से 2012 में संत शिरोमणि हरियाणा जी थे रेण के महाराज, उनके द्वारा जगदीश जी और जसनाथ जी और एक थे प्रेमाराम जी, इनसे मैं वो नींव भरवाई। तो महाराज ने यही कहा कि भाई ऐसा है बेंदा साहब इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि भाई इस कान से सुनना, इससे निकाल देना, कोई किसी के ऐसे बात मत करना, ठीक है, उनका कोई केयर मत करना, आपका अपना काम है। ठीक है साहब, आज ये मेरी प्रतिज्ञा है, समझो कि इससे मैं काम करता रहूंगा। तो शुरू किया ये आगे। फिर 3/12 और 3/15 में 3 साल में मैं 18 घंटे ड्यूटी दे करके ये काम पूरा करवाया। ठेकेदार को बोल दिया या तो शुरू मत करना, शुरू करते हो तो बीच में कभी भी मत रोकना। और यहाँ 200 मजदूर थे, कारीगर और मजदूर, उनकी झोपड़ियां बनवा दी में, और उनके बरसात पानी कोई जरूरत होती तो दे दे। मैंने उनके बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े जो मेरे बच्चों के थे वो भी सब बांट दिए। तो ये पूरा होने के बाद मैं ये गया कि भाई हम तो मेरिट चल गए। मैं भाई समाज की मीटिंग हुई, वहाँ मेरिट कोई नहीं देगा भाई, जैसे पहले चल रहा है सभी ये गरीबों के लिए बनी है और गरीबों को ही है। मेरिट चल रहा है तो रामनारायण छात्रावास है ना अलग, उसमें मेरिट करवाओ। तो वो चलता रहा। फिर हमारे भगत जी रहे कि भाई ये तो ये चला रहे कर रहे हैं। फिर हरिद्वार में अपने वो बनानी है धर्मशाला। चलो हाँ, तो एक बात है, यूं आप इन्हें माई तो आप पहले भी बताओ कि पकड़ लाऊं पानी ला उतार करता वो, तो आप पहले कहे ऊंट वो भोर खागा एक पखाल वाला वो करता था। तो अटे आ जगी रामगढ़ी इतनी मोटी बिल्डिंग भी आपको बनी है, तो कब हुई है बिल्डिंग? राम सुखदास जी एक बार आए थे, मैं तो ऑफिस गया था, पीछे मेरे लड़के हेमंत वगैरह वो थे। महाराज ने बताया कि भी हम 250 लड़के थे यहाँ राम स्नेही समाज के, और 250 हम विद्याशाला में पढ़ने जाते थे। और उसके बाद में तो महाराजों की कमी होती गई। लास्ट में महाराज से मार साहब रघुवीर सिंह जी को लिख के दे दिया कि भाई आप इसकी रखो। माँ आप देखो आज जगी काफी लोगों ना अभी ध्यान नहीं है, और जगी किसान छात्रावास या रामगढ़ी इस बारे में आप इतिहास इस रामगढ़ी का पट्टा है संत गमडी राम जी मेरे दादा के काके बेटे भाई थे। और उन्होंने यार वो मैंने पता किया, मोती चौक इनका गुरुद्वारा था। फिर मोती चौक से मैंने इनमें वो वसीयत भी लिखाया किसान तेजा रामगढ़ी शिक्षण संस्थान के नाम से कि भाई ये अध्यक्ष का किसी का नाम के अध्यक्ष तो चेंज होता था और वो चलता रहा। तो इसका शुरू से मतलब ऐसा है कि मार साहब को मैं वादा किया हुआ था कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, ये करूंगा, मैं करता रहा। और मेरे क्या माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया कि भाई किसी कोई भी आ जाए उसकी हेल्प करो, ये करो। तो और समाज से जाट अगर जाति से मेरे को कोई सामने दिखता है तो मेरी फूल से खिल जाते हैं, और जाटों में मैं समर्पित हूँ पूरा भी जाट समाज के लिए। आप इतनी 84 साल उम्र है, आज दिन सेवा पूरी है कि निस्वार्थ भाव सेवा करी, कोई किसी से पैसा नहीं। आज अगर कोई भी लड़का जो पढ़े हुए है, भूतपूर्व विद्यार्थी है या कोई दूसरे है, उन्होंने किसी ने भी ये कहा है कि भाई एक पैसा भी ले लो, ये पैसा हमारे से लिया है तो मैं आपका गुनहगार हूँ, और नहीं लिया है तो मैंने निस्वार्थ भाव से किया है, क्योंकि ये मेरी भावना है। और मेरे को एक तरह से ये मेरी कमजोरी समझो या कुछ भी समझो कि जब कोई भी मेरे से कुछ मांग लेता है या कुछ कह देता है, मैं उसको जबान निकाल लेता हूँ, तो मैं वही करता हूँ, जबान में अडिग रहता हूँ, जबान पढ़ लेता नहीं। तो आप अटे जगी है लगभग की सन सेवा शुरू कर दी ये मतलब समाज की तो किसान बोर्डिंग में रहा 64 से 65 तक, और 65 से अक्टूबर में यहाँ आ गया था मैं। 66 समझो, 66 के शुरुआत से ही यहाँ था। तो बर तो बहुत होगा, 35 40 50 पर होगा। नहीं, मैं 3 साल तो अंदर ही रहा। इवन मेरी फैमिली आती थी वो वही ठहरते थे, कभी तो बीमार हो जाते तो विशेष होकर रामगढ़ी में ठहरे हुए, रामगढ़ी में ठहरते थे। तो उसके बाद में मैं पास में कमरा ले लिया। मार साहब कहते साहब अंदर लड़के रह रहे, एक लड़का ज्यादा रहेगा,
उसके बाद में एक रामपाल जी आए, रामपाल जी कहता है दोनों रहो, और वो उन्होंने कहा इसको पेमेंट देंगे, इसको गरीब है पैसा देंगे। रामपाल जी 3 महीने रहे और वो तो लड़खड़ा के छोड़ छुड़ा के चले गए, मेरे को ये संभाल नहीं पड़ी। तो अब आप ऐसे कि आप बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है बनी, तो आज लगी है जगह समाज राट है, बच्चा कोई भी एडमिशन वास्ते क्योंकि गांव ढाणी में गरीब किसान बैठो तो बीर में आज जगह एडमिशन कहीं है, मेरिट हिसाब है क्या कोई आर्थिक स्थिति? भाई मैंने तो समाज की मीटिंग यही कहा था कि भाई जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही लेगा, कोई मेरिट नहीं है। मेरिट वाले और जो पैसे वाले हैं वो तो कहीं भी मकान लेकर रह सकते हैं, उनका तो कौन, गरीबों का कौन है? गरीबों को लिए तो। और इन्होंने बाद में कुछ आएगा फीस लगाओ वो जगह, मैंने कहा कोई फीस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लाभ पे होगा। और यहाँ वार्डन वगैरह रखते हैं तो कई अपने समाज के ऐसे हैं जो मुफ्त में सेवा करना चाहते हैं, तो ये कब ज्यादा हो जाते हैं। समाज के लुक आफ्टर की बात है कि समाज क्या करता है, समाज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मीटिंग करे और डिसाइड करे। आपकी बात अभी कहनी है कि गांव ढाणी में बैठो है, कोई गरीब है, कोई रहे परसेंटेज तो कोई होशियार बच्चों है तो कम बढ़ गया, कहीं होशियार है तो कोई पीछे रह गया, जब वो पीछे है तो कोई आगे बढ़ गया। मतलब यहाँ है ना, आज तक कोई आरएसी में हुआ है, कोई पुलिस, कौन से मेरिट वाले थे? हैं ये बिहाराम गौड़ा भी यहाँ स्टूडेंट थे तो राजस्थान वो फैक्ट्री में काम पे जाते थे, और उसके बाद में कई लड़के काम पे जाते थे। ये कृष्णा राम जी रहे अभी असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी जाते थे। तो हमने किसी को मना लगे, भाई घर वाले अगर पैसा नहीं दे सकते तो आप मजदूरी कर लो, 2 दिन मजदूरी कर लो, पूरा महीने का काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरी वो लालसा थी कि भाई कोई किसी का पैसे वालों का नहीं है, गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए आगे इसमें व्यवहार होना चाहिए, पढ़ने चाहिए। कोई ड्राइवर बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई कुछ बनता है, तो कमा के खाना तो सीखेगा। तो आप रहते जगी है किसान मजदूर, आप रामगढ़ी जगी है, जगी तेजा वीर तेजा किसान संस्था है अटून थे, बहुत आप रटू बहुत स्टूडेंट है, जगह कर्मचारी बनिया आप उधर बढ़ाया, राजनीति भी नेता भी है, और भी अबार भी स्टूडेंट ने। तो आप जगह किसान जगह छात्रावास हूँ, जगह छात्र जगह सफल हूँ नटू निकली है, तो माने आप है जगह आपरी तरफ जगह भविष्य कई योजना है बाना कई करना। अब ये है कि अभी अपने यहाँ तो वो बन गई, 64 कमरे बन गए, 4 कमरे मेस भी बन गया, चल रहा है। अभी जयंत कुमार जी है, उन्होंने भी वो पैसा दिया है मैदान के लिए, तो बन रहा, काम चल रहा है। काम चलो अच्छा ही कर रहे हैं करने वाले, परंतु ये मैं इसका सिस्टम चाहता हूँ कि बाकायदा इसका चुनाव होना चाहिए जैसे दूसरी जाति में होता है, और कोई बड़ो सबको चांस दो कि भाई यहाँ सेवा करे जो सेवा करना चाहता है। अभी अपने किसान बोर्डिंग है, किसान बोर्डिंग के मार साहब ऋग्वेद सिंह जी पूरी भी राजस्थान के जितने भी अपने छात्रावास थे उनके जनरल मैनेजर थे, वो सब इसके अंडर में थी। तो इसकी जीन अवस्था हो गई। पहले इसमें देखो विष्णु जी, राम रूपनाथ जी, राम सिंह जी, जलराम जी प्रजापत, कृष्ण राम जी जो महाराज है शिकारगढ़ वाले, शिकारपुरा वाले, वो भी यही बटे हुए हैं, और भी कई हैं, इवन मेघवाल तक भी है मार साहब रखते थे, और रावणा राजपूत में रखते थे। तो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसकी तर्ज और इसको जो अभी जो बिल्कुल डिसमेंटल टाइप हो गई है तो उसको पूरा हटा करके नया करें, और इसकी जो किसान कन्या छात्रावास बनाया जाए। नहीं आप उधर अभी अब बात है टॉपिक है कि जगह बच्चा जगह सफल हो निकली है, तो मैं बच्चा ने पढ़ने आप तरफ कहीं कहना मैं उनसे यही कहता था भाई अपने तारीख निश्चित करते हैं और एक स्नेह मिलन रखते हैं भूतपूर्व विद्यार्थियों का, किसान बोर्डिंग, रामगढ़ी और तेजा हॉस्टल। तो आप सब इसमें सबको हमारे नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, और एक दूसरे को आगे से आगे उसको शेयर करो, और इसके करके और आप भी को इसका किसान बोर्डिंग का अब निर्माण करवाना है, क्योंकि आप निकले हुए और सक्षम हो तो उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आपका ये हम अब ये सर्दियों के बाद में एक सम्मेलन बुलाना चाहते हैं, उस सम्मेलन में सब आप इनवाइटी है, और आगे से आगे फॉरवर्ड करके हमें भी ये संदेश वापस दो कि भाई हमें संदेश मिल गया है और हम ये करने के लिए तैयार हैं। आप लोग कहने की बात है कि जगह भी बच्चा है, जगह किसान बोर्डिंग में जगह ने सफल हुआ है, बट वो कहना है कि भाई आज आप जगह निस्वार्थ भाव पढ़ाई करी, आपने सब सुविधा मिली है, तो आपने भी आप
कुछ न कुछ है जो समाज में फातो करनो जोईजे। हाँ एर आगे है कि क्योंकि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी सेवा करी या समाज संस्था में जुड़ियोड़ो रहे मेरे वहां टाइम काटे आप बार इतनी बताओ के 84 साल उम्र है या 50-55 वर्ष या अर्ध की निस्वार्थ भाव सेवा दो तो कोई न कोई समाज में आगे आ न हुई आगे बढ़ी चढ़े थे संस्था चले कोई। ऐसे है अपने समाज में आने वाले बहुत है परंतु कई लोग है ना इसके मालिक बने बैठे हैं और वो इनको छोड़ना नहीं चाहते तो उससे दूसरों को आकर के एक बार मीटिंग करके जो भी गलत है उसको गलत बताओ सही को सही बता करके इसमें सहयोग करो। आप मैं आपरी तरफ जितो किते है सोशल मीडिया की तरफ जो गांव ढाणी यूट्यूब चैनल में समाज सुन रही है तो मैंने तो आपरी तरफ कहीं कहना चाह रही हूँ। मैं अपने ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भूतपूर्व विद्यार्थी है वहाँ सब सम्मेलन करें उसमें शहर वालों का कोई रोल कम से कम होना चाहिए और बाकी ज्यादा जिनके लड़के पढ़ते हैं और जिनका रिक्वायरमेंट है वही गांव वाले इधर आकर के उसमें कार्यकारिणी में और निर्माण कमेटी में सदस्य बने और इसका निर्माण करवाए। आपने इसके भाई गांव ढाणी में आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ करे मैंने एक जगह हकीकत में धरातल माते जकीरी इन आवश्यकता है जगह फायदो मिलना चाहिए जरूरतमंद रहो। हाँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा नाम जी मैंने साहब 84 वर्ष आयु आप देखो 55 साल समाज में निस्वार्थ भाव सेवा दे रहा हो और जगह अटून जगह स्टूडेंट है जगह सफल हो गया है और बानी आप आई कह रहा एक बार जगह सम्मेलन बुदा परो और जीतो की समाज में और भी है और भी सहयोग करी और जगह किसान जर्जर बिल्डिंग हुई बिन जगह पुनः खातो निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है। इन वास्ते आप पूरी विस्तार जानकारी दी आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम। राम राम।